इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात कर रहे थे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग पे ये सवाल उठता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है माय डियर बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों तरह के अप्रोच एक साथ डील हो, उसको आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव है उसको आप कहोगे इनवर्स। बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है इन्वर्टेबल फंक्शन होता है, ये बात आपको अपने दिमाग पर रखनी होती है। और बाइजेक्टिव फंक्शन बोले तो एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर 1 to 1 एंड ऑनटो दोनों तरह का अप्रोच एक साथ डील हो। एक क्वेश्चन के अंदर, एक ऑब्जर्वेशन के अंदर 1 to 1 एंड ऑनटो दोनों तरह का अप्रोच एक साथ डील हो, उसको आप कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब क्या आपको आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर आवाज आ रही है। कहीं पता चले फिर अब बिना आवाज की ये पूरी क्लास फिर आगे निकल गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। आवाज मेरे को लग रही है कि आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हेलो, बिल्कुल आवाज मेरे को लग रही है कि आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है। आप लोग बस एंजॉय करते रहें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है माय डियर इन्वर्टेबल फंक्शन होता है। और इन्वर्टेबल फंक्शन बोले तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों तरह का अप्रोच एक साथ क्वेश्चन के अंदर डील करे, इसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और 1 to 1 फंक्शन क्या होता है इसको समझाने के लिए जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बात करूंगा, बट इतनी बात आपसे कर लेते हैं कि 1 to 1 फंक्शन वे फंक्शन होता है जहां पे डोमेन और रेंज की डोमेन और कोडोमेन की वैल्यू जब बराबर होती है ना, तो आप कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू डोमेन आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन आर इक्वल्स, देन दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना भैया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्योंकि क्लास थोड़ी सी डिले हो गई, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसके बाद में डियर हम बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। आपके सामने यदि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो ये फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अंदर जो डोमेन यूज होगा वह एंगल के फॉर्म में होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो डोमेन यूज होगा एंगल के फॉर्म में होगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो डोमेन यूज होगा वह वैल्यू के फॉर्म में होगा। ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे। इसके अंदर जो डोमेन यूज होगा वह वैल्यू के फॉर्म में होगा, और यहाँ जो एंगल यूज होगा, यहाँ जो डोमेन यूज होगा एंगल के फॉर्म में यूज होगा। अब आपके दिमाग पे ये सवाल उठ रहा है कि सर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो कोई भी डेफिनेशन आपने नहीं दी, बोला कि एक फंक्शन है इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ अलग अलग होता है, बट इनवर्स के लिए आप कैटेगराइज करने की बात कर रहे हैं, 1 1 ऑनटो की बात कर रहे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर रहे हैं। आखिर इतनी बातें आप कर क्यों रहे हैं? कहानी में कोई ट्विस्ट है क्या? कहानी में ट्विस्ट यही है माय डियर कि जब आप किसी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। जब मैं साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा है ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। मैं ये फील कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस जिस पे डोमेन है इसकी वैल्यू अलग अलग चेंज हो रही है, बट जहां पे कोडोमेन है, जहां से रेंज निकलने वाला है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में फिक्स्ड है। तब मैंने बोला कि इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन जो है हर एक इंटरवल के लिए स्पेसिफिकली डिफाइन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है। बट जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं और इसी फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये x हो गया और ये f इनवर्स ऑफ x हो गया। ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, और जब ग्राफ इसका ऐसा बन रहा है तो आपको महसूस हो रहा है कि जो x एक्सिस है जहां पे डोमेन दिया गया है, डोमेन की वैल्यू फिक्स है -1 से 1 तक, बट रेंज वाली जो वैल्यू है बहुत सारी वैल्यूज है। और फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन जहां सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के साथ ईच एंड एवरी कंडीशन में यूनिक इमेज बनाए, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो यूनिक इमेज बन ही नहीं पाएगी। इसी वजह से आप कहते हो कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, 1 to 1
एंड ऑनटो फंक्शन होते हैं। क्लियर भैया? या बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कहानी आगे, क्योंकि आज थोड़ा सा आवाज का इशू रहा पूरे लेक्चर में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहें। आज लेट हो गया, लेट नहीं था, थोड़ा सा आवाज का इशू बन रहा था, सारी बातें सही हो जाएंगी। सुब्रा गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है। जो भी दिक्कत हो रही है तुरंत आप लोग बताएं, और आप लोग पूछते भी रहें जो भी अगर आपको समझ में आ रही है चीजें तो। आइए अब हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के बारे में। तो यहाँ पे जब मैं डोमेन और रेंज की बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ मैं डोमेन की बात किया और यहाँ मैं रेंज की बात किया। रेंज की बात मैंने किया। फंक्शन यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। साइन एक्स का जो डोमेन होता है माय डियर ऑल रियल नंबर, रेंज जो होता है -1 से 1। कॉस एक्स का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, रेंज जो होता है -1 से 1। और टेन एक्स का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर में से आपको हटाना होता है 2n + 1 π/2। और इसका जो रेंज होगा -∞ से +∞ के बीच का कोई भी रियल नंबर। कॉटेक्स की वैल्यू जो होती है ऑल रियल नंबर, और इसमें से हटाना होता है n π। और इसका जो रेंज होगा -∞ से ∞। सेक एक्स का जो डोमेन होगा ऑल रियल -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और एक मिनट गया यार, आज मामला ही बिगड़ गया है पूरा। सेक एक्स का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और इसमें से हटाना होता है 2n + 1 π/2। और इसका जो रेंज होता है माय डियर -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और कॉसेक एक्स का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, इसमें से हटाना होता है n π। इसका जो रेंज होता है ये -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। अब हमको बात करनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्योंकि आज का लेक्चर जो है इनवर्स के लिए डिफाइन है। तो इनवर्स के लिए f इनवर्स x, इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होगा इसको समझते हैं। इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होगा इसको समझते हैं। तो इनवर्स के लिए आपको यह करना है साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x, टेन इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x और कोसेक इनवर्स ऑफ x। जब मैं साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूं, जब मैं साइन इनवर्स x की बात कर रहा हूं, तो इसका जो डोमेन होगा, ये वाला जो रेंज वाला कॉलम दिख रहा है ना, उसको एज इट इज आप पेस्ट कर दीजिए डोमेन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है इनवर्स का वही डोमेन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वही डोमेन होता है। तो आपने एज इट इज पेस्ट किया तो -1 से 1, -1 से 1, -∞ से ∞, -∞ से ∞, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, और -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। इसका जो रेंज है इसको मैंने एज इट इज डोमेन में पेस्ट कर दिया। अब चेंज करना होता है रेंज वाले सेगमेंट को, और रेंज वाले सेगमेंट को चेंज करने के लिए मैंने ग्राफिकली आइडिया पे आपको समझाया कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका जो रेंज का स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होगा एक स्पेसिफिक इंटरवल में होगा। वो इंटरवल होगा माय डियर साइन के लिए -π/2 से लेके π/2 तक, कॉस के लिए होगा 0 से π तक, टेन के लिए होगा -π/2 से π/2 तक, और कॉट के लिए होगा 0 से π तक, और सेक के लिए होगा -π/2 से π/2 एक्सक्लूडेड 0, और यहां कोसेक के लिए होगा -π/2। सॉरी, इसका चेंज करना होगा, इसका आपको करना पड़ेगा 0 से π। इसका जो है इसका -π/2 से π/2 वैल्यू रिमूव करनी है बीच की 90π/2। इसी इंटरवल में आपको रेंज को डिफाइन करना होगा। ये बात अपने दिमाग पे आप रखिएगा। इसके बाद माय डियर हम बात कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो आपको
सवाल को सॉल्व करने के टाइम बड़ा हेल्पफुल होंगे। सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट माय डियर मेरे को ये देखने को मिल रहा है कि यदि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू एक्स के बराबर होती है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। साइन इनवर्स के साथ जब कोई वैल्यू होगी, साइन इनवर्स के साथ जब कोई भी डोमेन होगा तो उसकी वैल्यू, उसका जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। यदि आपको क्वेश्चन ऐसे लिख दे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इसकी भी वैल्यू आएगी एक्स के बराबर, और ये एक्स बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2। ये बात मैंने ऊपर लिखाई है, एक बार फिर मैंने बता दी। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो वैल्यू जो है कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होगी। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो वैल्यू जो है सेक इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होगी, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो वैल्यू जो होगी कॉट इनवर्स ऑफ 1/x के बराबर होगी। इसके बाद माय डियर कुछ और ऑब्जर्वेशन पे आपको ध्यान देना होगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये दिमाग पे रखिएगा, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू प्लस के साथ सेपरेट करी जा रही है तो रिजल्ट होगा π/2 के बराबर। और सेकंड थिंग्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स रिजल्ट होगा π/2 के बराबर। यहाँ पे यदि टेन इनवर्स ऑफ एक्स है प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है, रिजल्ट होगा π/2 के बराबर। ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे और इन चीजों को अपने दिमाग पे रखिए, क्वेश्चन के अंदर बड़ा हेल्पफुल होंगे आपको सॉल्व करने के लिए, है ना। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और ऑब्जर्वेशन की। यदि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका रिजल्ट होगा माय डियर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ 1 - 2x²। यदि मैं बात करूं 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स की, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इस तरीके से आप बताओगे कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1। और यहाँ पे आप लिख सकते हो इस तरीके से भी साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। अगर मैं बात कर लूँ 2 टेन इनवर्स x की, तो इसका जो रिजल्ट होगा टेन इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। अगर इसको आप साइन के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। इसको यदि आप कॉस के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x²/1 + x²। इन चीज़ों को अपने दिमाग पर रखेंगे, क्वेश्चन को करने में बड़ा हेल्पफुल होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और फार्मूलाज हैं उनकी, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स है प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई है। इसका रिजल्ट आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे भाई, साइन इनवर्स कैसे इसका रिजल्ट बताएंगे। इसको आप रिजल्ट में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसका जो रिजल्ट होगा माय डियर साइन इनवर्स ऑफ एक्स √1 - y² प्लस y √1 - x²। सेकेंड थिंग और दिमाग पर रखेंगे आप, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी एक मिनट रुके, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई है, तो रिजल्ट इसका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x √1 - y²।
और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एज इट इज वही वाला ऑब्जर्वेशन नीचे भी आप लिख दोगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस में चेंज करके। अब हम बात कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा माय डियर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बात अपने दिमाग पे आप रखेंगे। उसके बाद यदि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई है तो इसकी वैल्यू के लिए आपको बस यहाँ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम टेन की भी बात कर लेते हैं, टेन के भी फॉर्मूले की, और टेन का फॉर्मूला यहाँ पे अपने दिमाग पे आप रखेंगे आप लोग। यदि टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई है तो इसका जो रिजल्ट होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होगा। यदि मैं बात करूं टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई की तो इसका जो रिजल्ट होगा माय डियर टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग पर रखेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी खराब आपको महसूस हो रही होगी, रीजन ये है कि शुरू में आवाज़ थोड़ी सी नहीं आई, आवाज़ का इशू रहा। कोई बात नहीं, फिर अगली बार उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। इन तमाम ऑब्जर्वेशन को अपने दिमाग पे आप रखेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना है। जैसे क्वेश्चन बाय द वे आपसे ऐसे पूछ ले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के बोल दे कि यहाँ पे साइन लगा दे, बोले इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे भाई इसका रिजल्ट हो क्या होगा? तो कैसे बताएंगे आप इसका रिजल्ट? सोच के बताइए। झटका लग गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आपको अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 आपने मेंशन किया। पाई बाई 2 बोले तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव लिखवाए हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप करोगे। क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, देखता हूँ कर पा रहे हो कि नहीं आप। क्वेश्चन है 10 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 1/2 टू दी पावर 1/2। कैसे करेंगे आप? इसका रिजल्ट बताइए। तो इसको सॉल्व करने के लिए माय डियर आपको करना ये है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आइडिया आपको पता होंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के जब बेसिक आइडिया पता है उसी अप्रोच पे आपको करना है। ये डंडा की कैसे करेंगे भाई? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा ये है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसको इस तरीके से फ्रेम करिए कि ये 1 रिमूव हो जाए। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे इस 1 को रिमूव करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 10 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 करने पे यहाँ पे मिल गया 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टू दी होल पावर 1/2। इस 2 से ये 2 कट गया। यहाँ पे 10 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट यहाँ भी लगा हुआ तो यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा।
और इसको आप tan, और इसको जो है tan, ये tan इनवर्स है यहाँ पे, tan पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू लिख सकते हैं। tan से tan कट गया, रिजल्ट आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब देंगे तो क्वेश्चन के जो फॉर्मूले मैंने बताया, अगर वो फॉर्मूले आपको दिमाग पे हैं तो क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे आज कंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद से जो है कल आपसे मिलेंगे। थोड़ा सा आवाज का इशू रहा, इसका कोई अदरवाइज नहीं लेना है। फिर कल मिलेंगे और फिर शिद्दत से काम करेंगे, है ना। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।